राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, सुबह बहुत व्यस्तता होती है और सारे काम जल्दी जल्दी कर लेने के बाद, हस्बैंड को खाना देने के बाद हम अपनी पूजा पर ध्यान दे पाते हैं। तो देखिए, हमने शिव जी और अपने ठाकुर जी को तैयार कर दिया है। अब उनको दर्पण सेवा दे रहे हैं। और हाँ, ये हमारे ठाकुर जी और शिव जी के बहुत सारे गहने हैं। हम कभी आगे आपको ज़रूर दिखाएंगे। और देखिए, हमने यहाँ पर गंगा जल रखा है। अब हम गंगा दशहरा की पूजा करने जा रहे हैं। और सबसे पहले अपने ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा जल रख देते हैं और तुलसी दल पत्ती डालकर जल रखा। और फ्रेंड्स देखिए, गंगा दशहरा का हम उपवास नहीं करते हैं, केवल मात्र पूजा करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गंगा तट पर नहीं जा पाते हमारी ही तरह, तो घर पर सरल तरीके से गंगा दशहरा का पूजन कर सकते हैं और शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, भाव के रूप में ही हम हर चीज़ को मानते हैं। अगर भाव है तो भगवान है, मूर्तियों में भी भगवान है और भगवान हमारे भाव देते हैं। तो जब हम गंगा जी की ऐसे कृत्रिम रूप में पूजा करते हैं तो यही स्वरूप मानते हैं कि माँ गंगा साक्षात हमारे पास है और हम उनकी पूजा कर रहे हैं। जैसे घाटों में जाके हमको खुशी मिलती है ना, उतनी ही खुशी से हम यहाँ पर पूजा करते हैं। हमने एक थाली में देखिए स्वास्तिक बनाया चंदन से। उसके बाद हमने गंगा जल थोड़ा सा रख के और अपनी गंगा जल का जो कलश था वो भी रख लिया है। एक दीपक जलाने के लिए रखा है फ्रेंड्स। और दीपक क्योंकि हमारी पूजा का साक्षी होता है तो सबसे पहले हमने दीपक प्रज्वलित किया है। उसके बाद हम इसी थाली में अपनी गंगा दशहरा की पूजा करेंगे। तो आप सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। अगर व्रत रहते हैं तो आप कथा अवश्य सुनिए, नहीं तो बहुत सरल पूजा होती है फ्रेंड्स। आप घाटों पर न जाकर अपने घर में भी इसका पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हो सके तो नहाने वाले पानी में गंगा जल डालकर आज नहाना चाहिए। घर में भी पोछा लगाने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे गंगा माता की कृपा प्राप्त होती है। और गंगा जल तो देखिए हम लोग प्रतिदिन अपनी पूजा पाठ किसी अनुष्ठान में प्रयोग करते ही रहते हैं, तो गंगा जल ही एक घर में अवश्य रखनी चाहिए। हम यहाँ पर सिंदूर से 10 टीके लगा रहे हैं। आज के दिन 10 की संख्या का बहुत महत्व होता है। आप जो भी चीज़ें दान में दें तो कोशिश करें वो 10 की संख्या में हो। और देखिए, हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं तो हम सभी जानते हैं भगवान भाव से रीझ जाते हैं। इसी तरह से माता गंगा तो साक्षात हमारी माता है। वो हमारी छोटी सी पूजा को बड़ा करके स्वीकार करेंगी और उसका पुण्यफल हमें अवश्य देंगी। हम यहाँ पे सादा साफ शुद्ध जल डाल रहे हैं। उसके बाद थोड़े से हमने यहाँ पे तिल डाल लिए हैं और थोड़े से तिल दीपक में डाल देंगे। और ऐसा माना जाता है कि दीपक में जब तिल चटकते हैं तो उससे हमारे जितने भी क्लेश होते हैं वो कट जाते हैं। ये अक्षत है, अक्षत डालकर हमने पूजा की। फिर थोड़े से पुष्प, आपके पास जो भी हो वो सारे पुष्प इसमें डाल सकते हैं। जब फूलों पे ऐसे हम दीपक तराते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। और लड्डू गोपाल जी की पूजा क्योंकि प्रतिदिन होती है तो पुष्प तो मंगाने ही रहते हैं। हमारे ठाकुर जी की कृपा है, कहीं ना कहीं से वो ताज़े ताज़े फूल रोज़ हमें मिल ही जाते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, जब हम सुबह शाम अपने घर में पूजा करते हैं या किसी विशेष दिन पर इस तरह से पूजा करते हैं तो मन में खुशी भी बहुत होती है, अच्छा लगता है। और यही छोटे छोटे संस्कार हैं जो हमारे बच्चों में भी जाते हैं, बच्चों को भी इसके बारे में पता चलता है। और फ्रेंड्स, मीठे में हमने थोड़ी सी मिश्री डाली है। और देखिए, गंगा जी में जौ बोने से बहुत पुण्यफल प्राप्त होता है। तो आज हम गंगा जी का स्वरूप मानकर यहाँ पर माता गंगा में जौ बो रहे हैं और माता से अपने सुख समृद्धि सौभाग्य की कामना कर रहे हैं। पूजा में कोई कमी हो जाए तो उसके लिए दक्षिणा चढ़ा देनी चाहिए। दक्षिणा आप दान दे सकते हैं, गरीब बच्चों को कुछ खिला सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, हम आज हमारे बेले के पौधे में 2 फूल निकले थे, वो भी हम माँ गंगा को समर्पित कर रहे हैं। हमने वस्त्र के स्वरूप में यहाँ पे कलावा माता को समर्पित किया है। आप चुन्नी साड़ी जो भी चाहें चढ़ा सकते हैं। बाद में ब्राह्मणी या फिर अपने घर की पूजनीय महिलाओं को दान में भी दे सकते हैं। और ये हम दीपक माता गंगा में तैराने जा रहे हैं, जिसको मनोकामना दीपक कहते हैं। फ्रेंड्स, हमें गंगा तट पर जाकर पूजा करने का नहीं मौका मिल पाया, तो देखिए हम अपने घर पर ही अपनी जो भी मनोकामना है भगवान से, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए माता से प्रार्थना कर रहे हैं और हम ये दीपक तैरा रहे हैं। देखिए, हम सभी माताएं अपने घर में अपने बच्चों की सुखी जीवन के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि सौभाग्य को बढ़ाने के लिए ही प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। और ये ईश्वर की कृपा होती है कि जब हम अपने घर में सात्विक ढंग से पूजा पाठ करते हैं, सभी नियमों का पालन करते हुए भगवान को मन से सुमिरन करते हैं, तो हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहती है और सुख समृद्धि का वास स्वतः हो जाता है। और देखिए, अब हम गंगा माता की बड़े प्रेम से आरती करेंगे।
तो फ्रेंड्स गंगा माता की आरती करेंगे, अपने लड्डू गोपाल श्री राधा रानी जी की गौ माता की आरती करते हुए हम ये पूजा करेंगे। और माँ गंगा की कृपा हुई तो अगले वर्ष हम भी घाटों पर जाकर दीप प्रज्वलित करेंगे। घाटों पर देखिए अपना ही आनंद होता है, उसमें एक अलग से दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होती है, बहुत सुंदर लगता है। और फ्रेंड्स दीपक में हम आचमनी करके क्षमा याचना करेंगे और पूजा पाठ में कोई गलती हो गई हो तो भगवान से, माता गंगा से क्षमा याचना करेंगे कि मैया उसको अपनी बच्ची समझ के क्षमा कर दीजिए और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। और फ्रेंड्स आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे मित्रों, आपके ऊपर माता गंगा की कृपा सदा बनी रहे।